मैं मनोज कुमार विनायक फायर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों अपने कल चर्चा की थी, 1 से 15 प्रश्नों की चर्चा हो गई थी। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अब आगे की श्रेणी में लेते हैं। देखो यहाँ 16 नंबर जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन में 10.5 मीटर की एल्यूमिनियम विस्तारित सीडी का कुल भार कितने केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। ये लेटर से प्रश्न आया हुआ है अपना। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया, विस्तारक सीडी का मतलब यहाँ अगर बात करें अपने विस्तारक सीडी को मतलब बात करें तो वो है एक्सटेंशन सीडी। और एक्सटेंशन सीडी का जो कुल भार है वो कितने केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन जैसे अपने को दे रखे हैं, ऑप्शन की बात करूं तो 48, 32, 30, 20। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है 48 केजी। 48 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। विस्तारक एक्सटेंशन सीडी का जो भार है, एल्यूमिनियम सीडी का भार है वो 48 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर की चर्चा करें अपने तो वो है खतरनाक सामानों के परिवहन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र यूएन के मॉडल नियमों के विषयाधीन पदार्थों और वस्तुओं को खतरों के अनुसार या उनसे सबसे प्रमुख खतरे के अनुसार 9 वर्गों में एक रखा गया है, जिन्हें आगे पर भागों में उपविभाजित किया गया है। निम्न में से कौन सा इन 9 वर्गों में से वर्ग 2 के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न सेफ्टी से प्रश्न पूछा गया है। इसमें 9 प्ले कार्ड्स होते हैं, उनमें प्रत्येक का अलग अलग इसमें मतलब कि अपने बात करें तो जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ, विस्फोट, ऑक्सीकारक पदार्थ, गैसें, इन सबको अलग अलग 9 भागों में बांटा गया है। और इसमें पूछा गया कि वर्ग 2 के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं या कौन आता है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दे रखा है अपने को ऑक्सीकारक पदार्थ, विस्फोट, ज्वलनशील तरल पदार्थ, गैसें। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो रहेगा गैसें। वर्ग 2 में क्या आएंगी, गैसें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें अपने तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुक्त परिपथ श्वसन उपकरण सेट की कुल नामिक कार्य अवधि सुरक्षा मार्जिन सहित कितनी होगी यदि वायु सिलेंडर की क्षमता 6 लीटर और दाब 260 बार है और 40 लीटर प्रति मिनट उपयोग किया जाना है। ये प्रश्न बीए सेट से आया है, ब्रीदिंग अपरेट्स से। और इस प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया है, ये यहाँ ओपन ब्रीदिंग अपरेट्स की बात कर रहा है। ब्रीदिंग अपरेट्स जैसे क्लोज और ओपन 2 होते हैं, यहाँ ओपन की बात कर रहा है। इसमें उसकी टाइम ड्यूरेशन निकालनी अपने को कि वो कितने टाइम तक वो चलेगा, कितने टाइम तक उसमें अपने श्वसन क्रिया कर सकते हैं। देखो इसके लिए एक सूत्र होता है अपने। अगर सूत्र की मैं बात करूं तो यहाँ सूत्र में लिखता हूँ P/V/40। ये सूत्र होता है इसका। P का मतलब यहाँ प्रेशर से है, P का मतलब यहाँ क्या है, प्रेशर है। और V का मतलब यहाँ आयतन है, वॉल्यूम है। और ये 40 जो है ये 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य द्वारा लिए गए ऑक्सीजन की मात्रा है 40 लीटर प्रति मिनट। तो अगर यहाँ अगर मैं ये मान रखूँ इसमें तो P का मान 260 इंटू V का मान 6 लीटर बटे 40। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, तो ये आंसर इसके जो आ जाते हैं अपने पास में 39 मिनट। यहाँ सेफ्टी मार्जिन को साथ में जोड़ा गया है। अगर सेफ्टी मार्जिन कितना होता है, सेफ्टी मार्जिन 10 मिनट का होता है। अगर 10 मिनट को माइनस कर दें तो 29 मिनट आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 39 मिनट। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ये लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने लग गया है। अभी HPCL में भी यही प्रश्न आया था, ONGC में ये प्रश्न आया हुआ है अभी, ठीक है। पहले भी काफ़ी एग्जाम हुए हैं, DRDO में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये सूत्र अपने को याद रखना है, P/V/40। तो इससे ही अपने चाहे 300 बार हो, चाहे 400 बार हो, कितना ही हो अपने इसमें निकाल सकते हैं। अगर इसमें अपने को दे रखा है कि सुरक्षा मार्जिन सहित है तो इसमें 10 माइनस नहीं करेंगे। अगर इसको हटा देता है तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो उसका वो क्या आ जाएगा, गणना आ जाएगी उसकी आगे की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है गैस संबंधित आपात स्थिति में प्रतिक्रिया के समय ताप और दाब की समान परिस्थितियों में से रिसीव या लीक हुई गैस के घनत्व से तुलना करना महत्वपूर्ण है। ये सेफ्टी से प्रश्न है अपने, ये सेफ्टी से प्रश्न है। इसमें क्या है, कह रहा है कि कोई ज्वलनशील या कोई भी गैस है अगर वो लीक हो रही है तो उस टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए, उसकी जो गणना है, घनत्व की गणना है कि वो भारी है या हल्की है, इसकी गणना अपने किससे करेंगे, जो वायु का जो घनत्व है उससे करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे यहाँ LPG तो वैसे ही भारी होती है वायु से, हाइड्रोजन हो गई वायु, और जल से तो करते नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें वायु आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वायु आ जाएगा। इसका जो आंसर है वायु। अपने क्या करते हैं, वायु के घनत्व से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि वो हल्की है या भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने,
कुछ पदार्थ विद्युत प्रवाह हेतु इतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं कि उनसे होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उन्हें किस के रूप में कार्य करने वाला माना जाता है। ये प्रश्न विद्युत वाले जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, उससे उठाया गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि जिसमें अपने विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, उन्हें क्या कहते हैं, अपने उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं अपने इसमें, चालक, विद्युत रोधक, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत रोधक। सीधी सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा इसमें, विद्युत रोधक, जिसमें विद्युत रोधी है, मतलब इनमें अपने धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, उन्हें क्या कहते हैं, अपने विद्युत रोधक कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो ऐसे, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को पुनः सचेत करने का प्रयास करने के लिए सीने पर दबाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न अपने से जो बात करें अपने प्राथमिक चिकित्सा से है, फर्स्ट एड से प्रश्न आया हुआ है। इसमें सीपीआर के बारे में पूछ रहा है। सीपीआर में ये पूछ रहा है कि 1 वर्ष से कम आयु का शिशु है, मतलब कि नवजात शिशु है जो 1 वर्ष से कम आयु का स्टूडेंट है, सॉरी बच्चा है, तो उसको दबाने के लिए, सीपीआर देने के लिए अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथों का, दोनों अंगुलियों का, एक हाथ का, दोनों हाथ की हथेलियों का। तो इसमें अपने 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपने क्या करते हैं, अपने 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सीपीआर से प्रश्न है, फर्स्ट एड से प्रश्न था, प्राथमिक चिकित्सा से प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, बचाव के लिए निचली प्रवाहिक लाइन का उपयोग करते समय प्रवाहिक लाइन की दोनों लेग पर फिट चलाइन फंदों के साथ अपेक्षाकृत छोटी लेग का सीधा भाग कहाँ होना चाहिए। ये प्रश्न में बात करूं तो ये प्रश्न अपने रोप एंड लाइन से प्रश्न है। इसमें अगर मैं बात करूं तो बचाव के लिए, रेस्क्यू के लिए जो बात कर रहे हैं वो चेयर नोट की बात कर रहे हैं हमने। देखो अपने चेयर नोट अगर मैं आपको दिखाऊं, चेयर नोट, तो यहाँ चेयर नोट की बात कर रहे हैं कि ये चेयर नोट में जो बात कर रहे हैं वो चेयर नोट में बात कर रहे हैं, जो अपने ये चेयर नोट बनाते हैं। इसमें एक हिस्सा क्या करते हैं, अपने पैरों के तरफ होता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो कहाँ रहता है, अपने यहाँ मैं बात करूँ तो ये अपने दोनों जो है अपने सीने के जो कांख हैं या यहाँ ये अपना दूसरा हिस्सा रहता है। तो इसकी बात की जा रही है यहाँ, तो वो कहाँ होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखें अगर अपने, तो यहाँ ऑप्शन की बात करें, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सीने के कांख के परितय, दोनों हाथों की कोहनियों के परितय, दोनों हाथों के कलाइयों के परितय, दोनों घुटनों के परितय। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सीने के कहाँ के परितय, मतलब कि यहाँ ये दूसरा हिस्सा यहाँ आएगा और एक हिस्सा कहाँ आएगा, अपने पैरों के नीचे आ जाएगा, लेग पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर उसके ऊपर उसमें क्या करेंगे, अपने चलाइन लाइन के उससे नीचे उतारेंगे उसको। ठीक है, ये चेयर नोट से प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं यहाँ, तो वह है 1 घन मीटर जल कितने लीटर के बराबर होता है। यहाँ घन की बात हो रही है, तो घन में कितना होता है, तो यहाँ ऑप्शन देखें 10,000, 1000, 10, 100। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1000 लीटर के बराबर। 1 घन मीटर जल में कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर। ये मेजरमेंट से क्वेश्चन था, फायर केमिस्ट्री में मेजरमेंट पढ़ते हैं अपने, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 घन मीटर जल में कितने लीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 1000 लीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं मैं यहाँ, तो दे रखा है अपने को, होज रील के जल प्रवाह दर 24 लीटर प्रति मिनट से कम और जेट की जो सीमा या प्रास है वो कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न जो है ये अपने होज रील से प्रश्न पूछा गया है, होज पाइप जो है वहाँ से ये प्रश्न उठाया उन्होंने। तो इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है कि जो होज रील है उसकी जो जल प्रवाह दर है वो 24 लीटर प्रति मिनट से कम नहीं होती है, और उसकी जो डिस्टेंस है, जो कितनी दूर तक वो जेट की जो है प्रास है वो कितनी दूर तक होनी चाहिए, मतलब कि उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ऑप्शन दे रखा है 15 मीटर, 30 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना इसमें 6 मीटर। 6 मीटर से क्या कम नहीं होनी चाहिए, 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखें, खुले जल से अपकेंद्रीय पंप द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पंप में वायुमंडलीय दाब द्वारा पानी ऊपर चढ़ाने के लिए चूसन या सेक्शन होल और पंप केसिंग से वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये प्रश्न जो है ये पंप से प्रश्न पूछा गया है और पंप वाले टॉपिक से पूछा गया है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि देखो अपने जब खुले से पानी ले रहे हैं, अपने पंप सेक्शन होल में इनलेट कर रहे हैं पानी को,
तो उसमें क्या होता है कि दो प्रकार से पानी लिया जा सकता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा, एक अपने बात करें तो वायुमंडलीय दबाव के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया वायुमंडलीय दबाव से। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ कि जो ये जो प्राइमिंग करने की जो व्यवस्था है इसको क्या कहते हैं। तो जो पानी ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं वायु को, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है केक रिंग, कोटरन, विसरण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमिंग। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमिंग हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, हमने प्राइमिंग कहते हैं, प्राइमर करना कहते हैं। वायु बाहर निकालने को, हवा शून्य करने को प्राइमिंग कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मान IS 2190 के अनुसार कार्बन डाई अग्निशामक को पुनः भरा जाना चाहिए, पुनः भरा जाना चाहिए कितने वर्ष के बाद में। ये प्रश्न है, ये 2190 IS, ये अपने राजस्थान फायर सर्विस में भी यहाँ से प्रश्न आया था। इसमें आया था कि अग्निशामक का जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का है वो मेंटेनेंस किस IS कोड के अनुसार करते हैं, ये प्रश्न आया था। तो उसमें भी 2190 दे रखा था। अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय मान्य क्या कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अग्निशामक है, उसको हमेशा कितने वर्ष के बाद में भरा जाना चाहिए, 1 वर्ष से 2 वर्ष, 5 वर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। इसका जो आंसर है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद में इसको पुनः भरा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल बल्ले वाटर रिंग आरंभक प्राइमर एक प्रकार का पंप होता है। यहाँ जो वाटर रिंग की बात कर रहे हैं, वाटर रिंग है वो क्या है, ये भी पंप से ही प्रश्न है। तो इसमें मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है, जैसे पुनः उत्पादक, इजेक्टर, धनात्मक विस्थापन, अपकेंद्रीय। तो यहाँ मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसमें तो वाटर रिंग होती नहीं है। तो यहाँ मैं बात करूं तो उसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, धनात्मक विस्थापन पंप। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका धनात्मक विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्माधारिता और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के आधार पर जल एक उत्कृष्ट अग्निशामक है। ये जो प्रश्न है ये फायर केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। ये इस प्रश्न का ये जवाब भी हो सकता है, जैसे अपने कहें कि आग बुझाने के लिए पानी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न का आंसर भी यही है, साइंटिफिक जो कारण है वो यही है। अगर भौतिक कारण की बात करें आग बुझाने के लिए, तो पानी, जैसे पानी सर्वत्र उपलब्ध है हर पानी में, जैसे लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने को कोई विशेष साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और भी बहुत कारण है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ बात करते हैं। तो पहला प्रश्न ऑप्शन है इसका, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कम होती है। देखो अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि इसमें दोनों ही कम होती है, क्योंकि इसमें दोनों ही अधिक होती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं इसकी, तो विशिष्ट धारिता, ऊष्माधारिता और वाष्पीकरण है वो दोनों ही अधिक होती है। इसकी जो पानी है इसकी क्या होती है, दोनों ही अधिक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है ही अधिक होती है। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका कि दोनों ही अधिक होती है, दोनों ही क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी ज्यादा होती है, ऊष्माधारिता भी, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अपने क्या कर इस्तेमाल करते हैं, जल इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भवन में आर्द्र उद्गामी मतलब वेट राइजर की बात कर रहा है, संस्थापन का वितरण इस प्रकार है, मतलब कि उसको फिक्स इंस्टॉलेशन कर रखा है और वो इस प्रकार स्थित होना चाहिए कि यह जल उत्सर्ग का मतलब है यहाँ हाइड्रेंट से कवर किए जाने के क्षेत्र के किसी भी बिंदु से कितने मीटर दूर नहीं होना चाहिए। बात करें कि कोई भी बिल्डिंग है, अगर उसमें अपन ने लगा रखा है वेट राइजर, तो उसके बिंदु से वह कितनी दूर अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रेंट लगा हुआ है, उस हाइड्रेंट से दूरी बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 30 मीटर, 10 मीटर, 45 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा इसका 30 मीटर। 30 मीटर से क्या अधिक नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन था अपने हाइड्रेंट लाइन से प्रश्न था, ये वेट राइजर, ड्राई राइजर, वहां से प्रश्न उठाया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप में, क्वेश्चन देखो आगे, अग्निशमन कर्मी द्वारा अपेक्षाकृत छोटी आग पर होज प्रवाहिक लाइनों के उपयोग की अपेक्षा वाली आग दिखे, मतलब छोटी आग दिखे जाने पर सर्वप्रथम किस ब्रांच का चालू किया जाना चाहिए। ये प्रश्न अपने ब्रांच से प्रश्न आया है, होज फिटिंग्स में जो ब्रांच पढ़ते हैं उससे प्रश्न आया ब्रांच से। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी अपने को इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है धारा प्रकार की शाखा मतलब जेट, दूसरा है ब्रांच रेडियल
जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, ब्रांच रेडियल में तो अपने दीवार तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। आगे है उच्चतम व्यास वाली छोटी शाखा, शॉर्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन, हाथ से नियंत्रित प्रकार जिसमें सूक्ष्म या मोटे स्प्रे का विकल्प संकलित हो, वांछनीय है। तो अपने जो काम में लेते हैं वो हैंड कंट्रोल ब्रांच काम में लेते हैं छोटे आ के लिए, जिसमें अपने क्या कर सकते हैं, पानी को मोटे स्प्रे के रूप में डाल सकते हैं या सूक्ष्म के रूप में डाल सकते हैं, तो वहाँ काम में इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे आ के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ से नियंत्रित प्रकार जिसमें सूक्ष्म या मोटे स्प्रे का विकल्प सम्मिलित हो, वांछनीय है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नेस या फीता, बचाव फीता, रेस्क्यू स्ट्रेप उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यक्ति को नीचे ले जाने या ऊपर उठाने के लिए कौन सी गांठ का उपयोग किया जाता है। ये रोप एंड लाइन से प्रश्न आया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, मछुआ गांठ, लपेट गांठ, चेयर कुर्सी गांठ और लोंगिया गांठ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर है चेयर नोट। जो चेयर नोट है वो अपने क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हार्नेस या बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अपने 15 क्वेश्चन पहले किए थे, 15 क्वेश्चन ये के हैं, टोटल 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसे ही मैं आगे वाले जो क्वेश्चन बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही 50 क्वेश्चन जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही करेंगे अपने पूरा। और आपको अंत में वीडियो जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं आप उन पर आप व्हाट्सअप करके आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।